बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस पॉडकास्ट में। पिछले दो पॉडकास्ट में हमने बात करी अलग अलग लीगल इश्यूज के बारे में। इस पॉडकास्ट में, इस वीडियो में जो हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, बेहद ही गंभीर मुद्दा, बेहद ही संगीन मुद्दा, जहां पर एक एक्टिविस्ट भरत भूषण तिवारी जिसका नाम है, जो कि बिहार का रहने वाला है, वो फेसबुक पर लाइव आता है। जो कि समय समय पर उसका बैकग्राउंड ये है कि वो समय समय पर जनहित के मुद्दे उठाता रहा, सरकार से सवाल पूछता रहा, सत्ता से सवाल पूछता रहा, और इसी का खामियाजा उसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ा अंततः। होता क्या है कि वो फेसबुक लाइव पर आते हैं और बातचीत चल रही होती है। इस दौरान वो अपनी गन फेंक देते हैं। गन फेंकने के बाद भी पुलिस उनके ऊपर शूट करती है, एम्बुलेंस में ले जाते वक्त फिर गोली मारती है, और अंततः बंदा जो है मृत्यु के घाट उतर जाता है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद बाली जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। तो सर, आप क्या इस पे प्राइमा फेसाई टिप्पणी करना चाहेंगे, जो ये एनकाउंटर हुआ है और जो होते रहे हैं पिछले समय में कुछ? देखिए, जो इनकाउंटर हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जोरिस्डिक्शनल किलिंग्स हो रही हैं, या एक्स्ट्रा कस्टोडियल किलिंग्स हो रही हैं, या इन कस्टडी किलिंग्स हो रही हैं, ये हिंदुस्तान के लिए नया नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार हमेशा से ऐसी चीजें करती रही है और करती रहेगी। जी। ये प्रॉब्लम ये है, ये कितना बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया है कि अब ये ट्रेंड बन गया है। जी। आप कोई क्राइम करते हैं तो आपके माँ बाप के घर के ऊपर बुलडोजर चल जाता है और हम हम्म। उसको अपलॉड करते हैं। जी, बिल्कुल सही हम ये बात है। कहते हैं कि इंसाफ हो गया। जी। हम इतना ज्यादा उसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शनल बना दिया है हमने, कि हमने पुलिस को एक पावर दे दी है। यू हैव द फुल पावर टू किल एनीबडी। हम्म। यूपी के अंदर किसी को भी गोली मार दी जाती है, कोर्ट पहुंचने से पहले वो फरार हो जाता है। हर बंदा गुंडा जो है, खुद को बचाने के लिए या पुलिस के ऊपर अटैक हो जाता है हर बार। जी। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा कि पुलिस इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि हम्म। वो किसी को भी उसको गोली मारने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जी। या फिर पुलिस के पास ये कोई नया एक जुडिशियल पावर आ गई है हम्म। कि भाई कोई भी भागेगा हम गोली हम्म। मार देंगे, हम्म। और वो बंदा आयरॉनिकली लात पे गोली खाने के बाद मर जाएगा। सही बात है। मगर ये जो आप कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में होने लगी, नई बात नहीं है। मगर क्या मौजूदा सरकार आने के बाद, जो हम्म। योगी सरकार है, हम्म। उसके आने के बाद आप देख रहे हैं, अगर आप उन्हें उसे एनालाइज करें, कि इसमें बढ़त हुई है? और जो आप अपलॉड करने की बात आपने कही कि अब किसी का घर टूटता है तो आदमी, हालांकि घर टूटता है वो सही है या गलत है, किसी सही बंदे का टूटा या नहीं टूटा, उसको सोचने के बजाय उस पर खुशी जाहिर करी जाती है। एक समाज में खुशी होती है कि सरकार ने बढ़िया करा, एक खास धर्म के व्यक्ति का घर टूटा, बढ़िया हुआ। तो ये क्या एक विचारधारा वाली पार्टी जो सत्ता में आई है, इससे इसको बढ़ावट मिली है, या ये पहले भी होता रहा है? नहीं सर, बिहार के अंदर जहाँ भारत भूषण तिवारी को मारा गया है, हम्म। वहां तो भाजपा की सरकार ही नहीं है। हम्म। वहां सम्राट चौधरी तो भाजपा के ही है। वो जो भी है, पर उनकी हम्म। सरकार तो नहीं है ना। हम्म। सिर्फ उनकी सरकार नहीं है। हम्म। इट्स अ कोलिजन गवर्नमेंट। जी। जी। नाउ इन दैट कोलिजन गवर्नमेंट, नीतीश कुमार इतने साल से वहां पे अपना राज करते रहे। हम्म। अब चाहे वो राज्यसभा चले गए हैं, उनके हम्म। बेटे जो है उनको एक मिनिस्ट्री दे दी गई है। हाँ, मगर ये नहीं कह सकते ना वो सरकार में नहीं है। कोलिशन गवर्नमेंट सरकार में में होंगे सर, मैं उस चीज को मना मुख्यमंत्री नहीं भी कर रहा उनका हूँ, है। बट सिर्फ बीजेपी के शासन में ऐसा हो रहा है। हम्म। दिस इज समथिंग न्यू, हम्म। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हम्म। बिहार के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने भी उसको कंडेम किया है। ऐसा नहीं है हाँ हाँ, कि बिल्कुल। उन्होंने उसको अपलॉड कर दिया है। गिरिराज सिंह ने करा, और भी बहुत काफी सारे सारे। नेताओं ने हाँ। करा। सम्राट चौधरी जो सीएम है, उन्होंने वो जांच कमेटी जांच बैठा नहीं, दी। देखो जांच कमेटी तो बिठानी पड़ेगी ना। जांच जी। जी। कमेटी नहीं बिठाएंगे तो छीछल इधर हो जाएगी। वो हमें समझना पड़ेगा। ये जो सरकारी तत्व है, इसके अंदर हमने अपनी गवर्नमेंट के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को एक ट्रेंड हम्म। बना लिया है। हम्म। एंड ये जो ट्रेंड है, इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम्म। हम बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं फॉर हम्म। द कंट्री एट लार्ज। राइट। अगर सब कुछ पुलिस वालों को ही करना है तो कोर्ट सू बंद कर दें, सही फिर बात है। ट्रायल भी चीजें जाए ही ना। जी। एंड हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कोई हम्म। सही था कि कोई गलत था, वेदर देयर हम्म। वाज एनी प्रोवोकेशन। राइट। इफ दे आर फायर्ड, दे मस्ट हैव फायर्ड इन सेल्फ डिफेंस। राइट, बट इट इज एविडेंट दैट ही
सर through देखो, his gun. as a lawyer I will not say that. Hmm. I do not know what the actual facts which are established in the court of law, what are they Right. as of now. Hmm. प्राइमा फेसी यस, Yes. प्राइमा फेसी ये प्रूव हो रहा है कि भैया उन्होंने बंदूक फेंक दी, हाँ. पर उसमें ये भी एक वीडियो है जिसके अंदर वो अपनी बंदूक ऐसे उठा के दिखा रहे हैं, Hmm. पुलिस वालों यहाँ से निकल जाओ। Hmm. तो देखिए, दैट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ही माइट बी इक्वेटेड टू भगत सिंह, Right. बट भगत सिंह ने कभी भी जानलेवा गोलियां नहीं चलाई ना। जी जी भगत सिंह जी. ने तो असेंबली में बम फेंका, हाँ. तो वो धुएं वाला बम था। जी. सॉन्डर्स की डेथ हुई तो वो जी. अलग बात है, हाँ. बट उसके बाद भगत सिंह से अगर हम उनको इक्वेट कर रहे हैं तो उस हम्म. इक्वेशन को समझने के लिए भी हमें ये समझना पड़ेगा कि भरत भूषण तिवारी को बंदूक उठानी क्यों पड़ी, जी. जी. वो उस राह पे उतरे क्यों, जी. when he was just an activist, हम्म. what compelled him to pick up the weapon? Right. एंड ऐसा तो नहीं है वो एक्सटॉर्शंस करता था। बिल्कुल. ये भी पॉइंट नहीं है कि वो बंदा गुंडागर्दी से वसूली करके पैसा कमा रहा था। ना बिल्कुल. ही तो वो दाऊद गैंग का हिस्सा था, ना हम्म. लॉरेंस गैंग का हिस्सा था। हम्म. नहीं तो अभी तक तो मीडिया में खबरें उतर जाती। नहीं हम्म. नहीं नहीं नहीं, ये तो लॉरेंस का आदमी था, हम्म. ये ऐसा एक्सटॉर्शंस करता था, इसका हम्म. कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था। जी. लेकिन आप ये समझिए कि सरकार के लिए वो कितना बड़ा खतरा होगा जिसको मरवा दिया गया। बिल्कुल. और सरकार एक आम आदमी की आवाज से इतना डर रही है, तो इसका मतलब सरकार में कुछ तो खामी होगी। बिल्कुल सही बात है. और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होना बहुत गलत है। हम्म. अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुमो मोटो कॉग्निजेंस ले हम्म. और ऐसी सारी डेथ्स के ऊपर इंक्वायरी हो। जी. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस हर बार ही फेक इनकाउंटर करती है, देर आर हम्म. सर्कमस्टांसेस कंपेलिंग टू इट। नाभा जेल ब्रेक के बाद भी इनकाउंटर्स हुए थे, हम्म. उन इनकाउंटर्स के अंदर कुछ इश्यूज ही ऐसे आ गए थे कि हुआ। हम्म. हम्म. अब दूसरी साइड पे एक और कहानी भी है, हम उन्हीं चीजों पे फिल्में बना देते हैं, हम्म. फैंटेसाइज करते हैं फैंटेसाइज उसको. करते हैं कि भैया कोई रैंडम लोग आए, हम्म. पहचाने नहीं गए, गोली हम्म. मारी और गैंगस्टर खत्म। हम्म. ये जो पोएटिक जस्टिस की कहानी है, ये हम्म. रिवर्स भी आता है। बिल्कुल सही बात है. और जब ये रिवर्स होना शुरू होगा हम्म. तो इट विल बिकम वेरी प्रॉब्लमैटिक। The same revolutionary mindset or the same situation was in Nepal. People were being killed, हम्म. houses were being broken. अब हम्म. जल्दी रेवोल्यूशन आया, मंत्रियों के घर लुट गए, हम्म. उनकी स्टेट बैंक और आरबीआई से पैसा गायब हो गया। बिल्कुल. तो बेसिकली कंटेंशन मेरी ये है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है ये बहुत गलत है। फेक हम्म. इनकाउंटर्स बॉम्बे के अंदर भी जब अंडरवर्ल्ड का टाइम चलता था, अब तक 56 करके हम्म. बहुत सारे इनकाउंटर्स करे गए, मैं उसमें भी पता लगा बहुत सारे फेक थे। जी. तो जो जुडिशियल प्रोसेस है हम्म. उसको हम अंडरमाइन ना करें। जी. और सरकारों को ये सोचना चाहिए हम्म. कि सरकारों से हम नहीं है, हमसे सरकारें हैं। बिल्कुल सही बात है. और इस देश की जनता को भी सोचना चाहिए जब वो ये कहते हैं कि किसी के ऊपर कोई आरोप लगा, किसी रेप का आरोप लगा या किसी बंदे के ऊपर कोई भी आरोप लगा या उनके माइंड में वो क्रिमिनल बन चुका है, वो कहते हैं कि इसे तुरंत गोली मार देनी चाहिए, इसे तुरंत इसके साथ ये कर देना चाहिए। मगर यही घटना अगर आपके परिवार के किसी बंदे के साथ हो जिसके ऊपर मात्र आरोप लगा है, वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, और उसे इस तरीके से कुछ हानि पहुंचाई जाए, तब आपको समझ आएगा कि इस जुडिशियल प्रोसेस का क्या मतलब है, क्यों ट्रायल होना ज़रूरी है, क्यों भावनाओं के आधार पर किसी को दंडित अगर आप करने लग जाएंगे तो जो पूरी व्यवस्था आपने बना रखी है ट्रायल की, जहां एविडेंस लिए जा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस, उसमें बेल का प्रावधान है, उसके बाद कन्विक्शन हो रही है, उसके बाद आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। ये सब चेक्स एंड बैलेंस के लिए बनाई गई है और ये सबके हित में है। अगर इस तरीके से फैसले होने लग गए कि जिसको मन करा उसका बुलडोजर चला दिया, उसको एनकाउंटर कर दिया, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सबके लिए ये हानि की बात है। और मैं सर वापस उसी सवाल पे आऊँगा कि क्या ये जो आप भी कह रहे हैं कि सरकार को कितना बड़ा खतरा है, इसमें सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये इस तरीके के काम हो सकते हैं क्या? तो देखो, होने को हो भी सकते हैं। क्या सिर्फ पुलिस की दुश्मनी होगी इतनी कि किसी को वो देखो मौत के घाट उतार दे? सर्टेन साइकोलॉजिकल एंड ईगो क्लैशेस आल्सो। अब राइट. आप समझो, आप एक पुलिस वाले हो, हम्म. सारी दुनिया में आप एक पुलिस ऑफिसर हो, आपने उस रैंक को कमाया है। हम्म. एक लड़का आजकल का आपको कहता है मेरे घर से निकल जा, तो होता कौन है, पुलिस यहाँ नहीं आएगी, ये वगैरह हम्म. वगैरह। क्या पता किसी पुलिस वाले की ईगो भी हर्ट हो गई हो।
एंड इट कुड बी अ फ्लैश कि भाई इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक फोरेंसिक्स की ये रिपोर्ट नहीं आई है कि गोली एक आदमी ने चलाई है कि सारे पुलिस वालों ने चलाई है। अगर एक आदमी ने चलाई है तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसका थ्रेट परसेप्शन क्या था। जी पुलिसिंग के अंदर थ्रेट परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज है, जी। इक्विटेबल फोर्स बहुत बड़ी चीज है। तो अब ऐसा क्या हुआ उस समय पे और पुलिस का क्या बयान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी पुलिस ने ये कहा था, बिहार पुलिस की बात है कि भैया हमारे पास सोना था 250 किलो हाँ। माल खाने से, वो बारिश में गीला हो गया था, हमने छत पे सुखाने रखा, वो धूप से पिघल गया। ये पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उसके बाद बिहार में कन्फिस्टिकेटेड था कुछ शराब जिसको कहते हैं, वो जी। कन्फिस्टिकेटेड है, वहां तो ड्राई स्टेट है। जी। तो उनके माल खानों में जो शराब थी वो चूहे पी गए थे। हम्म। बीच में शायद हरियाणा की खबर थी कि चरस हाँ थी, हाँ। वो चूहे कुतर गए। हम्म। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन के अंदर हाँ। पुलिस की स्टेटमेंट्स के ऊपर हम्म। रिलाय करना एक इतने सीरियस ऑफेंस के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। डायलॉग का विषय है, सोचना हम्म। पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद जो जहाँ आपने, फंसते हैं ये चूहे वहां पे इनका साथ देते देखिए हैं। चूहे तो देखो, अब चूहे किसी का भी साथ दे सकते हैं। अब इसमें हमारी भी फॉल्ट है। हम्म। वी डू नॉट हैव डिजिटल मालखानास, देयर आर नो सेंट्रलाइज्ड मालखानास एज सच। हम्म। अब एक, एक बार माल खाना ऑडियंस को अगर समझा देखिए दें। मालखाना वो है कि जब कोई केस प्रॉपर्टी होती है, हम्म। यानी कि कोई केस होता है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो एक मालखाने में जमा करी जाती है। हम्म। अब मालखाने थानों में बने हुए हैं, दिल्ली जी। में तो थानों में है। हाँ। और माल खानों के अंदर वेपन भी पड़ा हुआ है, फोन्स भी पड़े हुए हैं, किताबें भी पड़ी हुई हैं। हम्म। केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट से डिस्पोज हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील हो गई, वो सामान हम्म। फिर माल खाने में है। हम्म। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गया, वो फिर माल खाने में है। जी। वो केस जितने साल चलता है आपको उस हम्म। केस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। हम्म। सेंट्रलाइज्ड मालखाने बहुत बड़े हो गए हैं, पर हम्म। कितने मालखाने के ऊपर मालखाने बनाए जाएंगे। बिल्कुल। केस प्रॉपर्टीज को डिस्पोज करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम्म। देयर हैज टू बी समथिंग दैट दीज केस प्रॉपर्टीज आर प्रोटेक्टेड आल्सो। राइट। बट अब जब तक केस चल रहा है, जितनी जुडिशियल पेंडेंसी है उतने मालखाने बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। मालखाना जो इंचार्ज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, क्योंकि उसको हम्म। हर केस प्रॉपर्टी हम्म। अगले बंदे को हैंड ओवर करनी है। बिल्कुल। सो ये इश्यूज हैं, हम्म। प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। हम्म। देश बड़ा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, रोज हम्म। नए केस हो रहे हैं, तो माल खाने तो बढ़ेंगे ही। बिल्कुल सही बात। अब अंततः ये मुद्दा हमने समझा, अब इसमें आप क्या, जान तो चली गई, मगर एज अ लॉयर आप क्या इसमें देखते हैं कि क्या होना चाहिए? लगेगी आग तो घर आएंगे सबके, जद में। मैं यहाँ या से सिर्फ हमारा निजी मकान तोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अब बस वही आग का इंतजार है। हम्म। नहीं, आगे आगे वैसे आग का इंतजार तो है, मगर इस तरीके के मामले और आगे ना हो तो क्या किया जा सर सकता है? देखिए, ये मामले होंगे क्योंकि जब हम्म। तक हम अपीसमेंट पॉलिटिक्स का पार्ट रहेंगे, हम्म। पोलराइजेशन का पार्ट रहेंगे, और जब तक पोलराइजेशन से वोट डलेगी हम्म। तब तक ये चीजें होंगी। हम्म। सरकारें बदलती हैं तो अपीसमेंट पे आ जाती हैं, ये हम्म। सरकार है तो पोलराइजेशन पे है। अब वही हम्म। एक मुद्दा था हमारे पास हम्म। जिसके लिए मैं बहुत दुख भी समझता हूँ। हम्म। हमने राम मंदिर बनाया, हम्म। बहुत लंबी लड़ाई चली, जुडिशली भी, हम्म। इमोशनली भी, हम्म। लोगों की डेथ हुई। आज उसी राम मंदिर के चंदे का हिसाब नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वही चंदा चोरी हो गया है। हम्म। बिल्कुल। तो इतनी बड़े मूवमेंट को हमने करा, तो उस चंदे की अकाउंटेबिलिटी कौन लाएगा। हम्म। वक्फ की प्रॉपर्टियों में चोरी होती है, हम्म। हम धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म। वो इस धर्म के लोग इसलिए लड़ रहे हैं, उस धर्म के उसलिए लड़ रहे हैं। पर इन दी एंड इन चोरियों को रोकने का सलीका क्या है, तरीका क्या है। और ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का पार्ट नहीं है, ये हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। हम किसी को इतनी पावर ही क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल। चंदा चोरी हो गया सर, हम्म। आभूषण चोरी हो गए। चोरी हो गए। जी। और छोटा मोटा सामान हम्म। चोरी नहीं हुआ है, बिल्कुल। वो रामलला का मंदिर है, जिससे आधा हिंदुस्तान, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान रिलेट कर रहा है। जहाँ करोड़ों लोगों ने चंदा चंदा चढ़ाया। जोड़कर
वो मंदिर की स्थापना हुई। तो इन चीजों पे काम करना पड़ेगा और आई एम प्रीटी श्योर गवर्नमेंट विल कम अप विद पॉलिसीज, ऐसा नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट ही तो सबसे बड़ी दोषी है इसमें, जो बंदों को ठुकवा रही है सर और देखिए, उसी का लाभ उठा रही है कि हमने इनको उड़वा दिया, हमने इनको ये कर दिया। उसी को वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल कर नहीं करा जा रहा कि ये देखिए अतीक अहमद को हमने, अब कोई साफ तौर पे तो नहीं कहेगा, मगर ऐसा हो नहीं सकता कि अगर सरकार का साथ ना हो, स्टेट का अगर साथ ना हो, कि इंटरव्यू देता हुआ बंदा पुलिस के साथ रहता हुआ उसको मार दिया जाए, उसी को आप फिर चुनाव में भुनाएंगे किसी ना किसी तरीके से। सर देखिए उन चीजों पे मैं नहीं कह सकता, हम्म। क्योंकि मैं जिस तबके से बिलोंग करता हूँ, हम तथ्यों पे बात करते हैं। जी। प्रिजम्पशंस पे हमारी बात जब होती है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे हम्म। कन्विक्शन हो नहीं सकती। मगर प्रत्यक्षम किम प्रमाणन, जो दिख रहा है तो देखिए प्रत्यक्ष मैंने तो को। देखा नहीं। हाँ, मगर आपने वीडियो तो देखी थी। सर देखो मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं ना, हम्म। मैंने उसको एनालाइज भी नहीं करा, मुझे हम्म। पूरे फैक्ट्स नहीं पता, तो हम्म। मैं उस बात पे कमेंट नहीं करूंगा। हम्म। एज अ थ्योरी इट इज करेक्ट, हम्म। एज अ प्रिजम्पशन इट माइट बी करेक्ट, एज अ हम्म। हाइपोथेसिस इट माइट बी करेक्ट। हम्म। पर अब तो मामला सब जुडिस है सर। जी जी जी। सब जुडिस मामले की तथ्यों के ऊपर तो कोर्ट बात करेगी, हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आज हमने इस मुद्दे पर चर्चा करी, एक सार्थक चर्चा। आगे भी हम इस तरीके की वीडियोस बनाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।